गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम है राहुल और मैं पढ़ाता हूँ आपको 7 AM पर हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर पढ़ाते कैसे हैं? MCQ के साथ मैं आपको ना प्रैक्टिस कराता हूँ, जिसमें सब कुछ एक ही बार में ऑपरेशन सा कर देते हैं, क्वेश्चन का पूरा टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है। कल मैंने साइकोलॉजी की वीडियो डाली थी, या आप CDP कह सकते हो। अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो ना, तो शाम वाली वीडियो देख लेना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया है उस पर। और आपने देखी हो तो प्लीज़ बताना कैसी है। देखो, कारक चिन्हों को क्या कहते हैं? कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है? तो कारक चिन्हों को सीधे याद रखो, पहले तो वही 8। कितने कारक चिन्ह? 8। तत्पुरुष या संस्कृत में कितने कारक चिन्हों का यूज करते हैं हम? 6। कारक चिन्हों को क्या कहते हैं? परसर्ग। क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? C। अव्यय क्या होते हैं? अभिकारी। अभिकारी को कहते हैं अव्यय। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ये भी याद रखना। नेक्स्ट, कारक का अर्थ क्या होता है? अर्थ बताना है। तो देखो, राम घर से गया। राम का संबंध कौन बता रहा है? से। क्या बता रहा है? से। घर से गया, तो ये क्या हो जाएगा? अपादान। आपादान कारक। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कारक क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं। क्या बताते हैं? संबंध। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? A। नेक्स्ट, ये 3 क्वेश्चन कारक से हैं। कारक के कितने प्रकार हैं? तो कारक के कितने प्रकार बताए मैंने आपको? क्वेश्चन नंबर 3 जवाब दोगे आप। ठीक है। नेक्स्ट, संस्कृत जो है भाषा की प्राचीनतम रूप द्रष्टव्य होता है। ये किस में द्रष्टव्य होता है? तो ये होता है ऋग्वेद। संस्कृत शुरुआत कहाँ से हुई है? ऋग्वेद से। ठीक है, और सबसे पहला वेद है ये अपना, सबसे पहला वेद। ठीक है, याद रखना। इतना याद रख लोगे? ठीक है, और बस इतना याद रखो। नेक्स्ट, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? कि भाषा शुद्ध है या अशुद्ध है कैसे पता पड़ता है? उसका व्याकरण चेक कर लो। व्याकरण सही है तो शुद्ध है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, हमारी जो हिंदी है वो किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि। एक चीज़ और याद रखना, खरोष्टी लिपि। खरोष्टी खरोष्टी लिपि के बारे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। किधर से किधर लिखी जाती है? ये ना दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं। हम अभी कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, मगर ये वाली कैसे लिखी जाती है? इधर से इधर लिखी जाती है। याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका B। क्या हो जाएगा? B। नेक्स्ट, निम्न में से व्यंजनों का सही क्रम क्या है? क्रम पूछ रहा है वर्ग का। 5 वर्ग होते हैं ना आपके। 5 वर्ग में क्या मैंने आपको याद कराया? क च ट त प। याद कराया ना? क च ट त प। ये कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। ठीक है, ये कहाँ से बोला जाता है? तालु से। ये कहाँ से बोला जाता है? मूर्धन्य से। ये कहाँ से बोला जाता है? ओष्ठ से। ये बोला जाता है, ता बोला जाता है दंत से, सॉरी, पा बोला जाता है ओष्ठ से। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? A। व्यंजन कितने हैं आपके? 33। नेक्स्ट, अब इसमें से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं? दंत में कौन सा वर्ग आता है? ता। ठीक है, त त थ द ध न। ये भी है, ये भी है। ये टा किस में आता है? ये मूर्धन्य में आता है। किस में? मूर्धन्य। याद रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? D। नेक्स्ट, उच्चारण किसमें शुद्ध है? शुद्ध उच्चारण बताना है। देखो, वाल्मीकि कैसे लिखते हैं? बाल मी के। छोटी का पे छोटी की मात्रा आती है, इस चीज़ को याद रखें, बहुत पूछा जाता है। द्वंद्व तो मैंने बहुत बार लिखना सिखाया है, इसमें भी बा आएगा पूरा। ठीक है, और ये क्या है? समास है। ये पूछा जाता है द्वंद्व समास में कौन से पद प्रधान होते हैं? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ये पूछा जाता है इसमें कौन सा चिन्ह होता है? योजक चिन्ह होता है। लिख के दिखा दूं? माता और छोटा सा योजक चिन्ह, फिर पिता। उज्ज्वल कैसे लिखते हैं? शुद्ध, इस तरीके से लिखते हैं, दोनों आधा जा आते हैं, यानी बिल्कुल शुद्ध था। इसमें आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट, कैवर्त का तद्भव क्या हुआ? तद्भव क्या होता है? संस्कृत के बिगड़े हुए रूप। बिगड़े हुए रूप किसके? शब्द के। शब्द की उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार का होता है शब्द? 4 प्रकार का। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उसी में से ना तद्भव है। ये क्या है? तत्सम है। जिसके ऊपर रेफ वाला रा उड़ता है वो तो वैसे भी तत्सम होता है, मैंने बताया। तो इसका क्या हो जाएगा? केवट। आंसर क्या हो जाएगा? B। जितनी देर में मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ ना, उतनी देर में आप लोग खुद से चेक किया करो आप पे आता है क्वेश्चन या नहीं।
अब देखो दुस्साहस, इसमें क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे या शब्द के आदि में, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। आज मैं लिख के बता दे रहा हूँ आपको कौन कौन से उपसर्ग हैं। आ, अब, उप, अप, अपे, अधे, अभी, अभी लिख दिया ना, अते, अधे, अनु, सम, सो, ने, बे, निर, निस, दुर, दुस, प्र, परा, प्रति, परी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये 22 हो गए होंगे, कितने हो गए होंगे, 22। अगर ये 22 याद कर लेना, कम से कम आपके 85 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आप ये इसमें उपसर्ग कर सकते हो सही, संधि कर सकते हो सही, और शब्द में शुद्ध अशुद्ध सही कर सकते हो, ठीक है, याद रखना। इसमें कौन सा शब्द पूरा है, साहत पूरा है, दुस अलग है। सा आधा है ना, तो सा आधा कहाँ दे रखा है, यानी यानी यानी, ये दे रखा। आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है। नेक्स्ट, चाहो तो मैं ना इसका फोटो खींच के ना टेलीग्राम पे डाल दूंगा, राहुल पांडे टेलीग्राम का चैनल है, उसे ज्वाइन कर लेना। चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, तभी डालूंगा। लठैत में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे। शब्द के कहाँ लगते हैं, अंत में। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, दो, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसमें लगते हैं, क्रिया में। क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु। तद्धित प्रत्यय किसमें लगते हैं, संज्ञा सर्वनाम में। कृत प्रत्यय कितने होते हैं, 5, ये कितने होते हैं, 8, इनकी संख्या 28। कितनी सारी फैक्ट बता दी, याद रखना सारी, ठीक है। लठैत में क्या है, एत प्रत्यय। देखो जब ये दो आते हैं ना, तो ए अगर ऐसे लिखा है तो इसकी 2 मात्रा होती है, ए लिखा है तो इसकी 1 मात्रा होती है। लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बता दिया। आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट, नौका का अर्थ बताना है। देखो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द सुने होंगे आपने, उसमें ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा है, लिख लेना, आएगा ही क्वेश्चन। ये अगर छोड़ दिया ना, नंबर कटना ही कटना है, ऐसा क्वेश्चन है। देखो कितने सारे फैक्ट बताऊंगा। पहले तो ये बता दूं, तरुणी होता है सूर्य का, तरुणी होता है नाव का, या नौका कह सकते हो। तरुण होता है नव युवक। अब तरुण में ना तरुणी, बड़ी ई लगा दूं तो ये हो जाता है युवती का। किसका, युवती। ये तरुणी है और ये तरुणी है, दोनों अलग चीज़ें। ये रू है, ठीक है, याद रखना, अलग अलग चीज़ें, कहीं मिला दूँ तो इन चारों चीज़ों को याद रख लेना, जरूर पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, त्रुटिपूर्ण बताना है। तो आधार का आधेय होता है, विपत्ति संपत्ति, विनय उद्दत। देखो आमिष क्या होता है, आमिष होता है मांस वाला भोजन, मांस वाला, मांसाहारी कह सकते हो, नॉन वेज कह सकते हो। आमिष का बनता है निरामिष, निरामिष, शाकाहारी, वेजिटेरियन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए। विलोम को क्या कहते हैं, विपरीत या उल्टा। नेक्स्ट है, बोलने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है, किसके लिए, बोलने वाले के लिए, कई बार बताया है। सर्वनाम का मतलब क्या होता है, सबका नाम, सबका नाम। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज, ठीक है। संख्या क्या होती है सर्वनाम की, 11। सबसे पहला जो होता है ना पुरुषवाचक, उसके 3 होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। अब जो बोलता है ना, बोलने वाला अपने आप को हमेशा उत्तम मानता है, क्या मानता है, उत्तम। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। और जिससे बोल रहा होता है ना, जैसे मैं हूँ, आपसे बोल रहा हूँ, मैं तो हो गया उत्तम, आप सुन रहे हो गए मध्यम। अगर हम बात करें, मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसी तीसरे इंसान के बारे में, जैसे मैंने आपसे कहा कि सलमान खान की न्यू मूवी आने वाली है, तो मैंने सलमान खान के बारे में कहा ना, तो वो सलमान खान हो जाएगा अन्य पुरुष, आप हो जाओगे मध्य पुरुष, और मैं हो जाऊंगा उत्तम पुरुष, ठीक है। याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए। नेक्स्ट, मैं खाना खा चुका हूं। मैंने आपको बता दिया है, जहां पे भी चुका आ जाए, चुका का मतलब क्या होता है, परफेक्ट। इंग्लिश में ही पढ़ा होगा, परफेक्ट टेंस होता है चुका चुकी, ये तो वहां से भी छांट सकते हो आप। तो क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। कौन सा, पूर्ण भूतकाल, ठीक है। मैं खाना खा चुका हूं, क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। और भूतकाल कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। भविष्यकाल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पूर्ण भूत पद पूछा जाता है, और एक पूछा जाता है आपके तात्कालिक भूत, तात्कालिक या तात्कालिक भूत, याद रख लो। तात्कालिक में होता है रहा, मैं खाना खा रहा था, इस तरीके से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है।
देखो नृत्य हो रहा है, तो ये क्या है, पुल्लिंग। धर्म का पालन करो, धर्म अच्छा है। दीपक जल रहा है। कुटिया छोटी है, क्या है, छोटी है। तो इसमें क्या आ गया ना अपने आप ही स्त्रीलिंग। जितने भी खड़ी बोली वाले ना, खड़ी बोली के, वो लोग तो गलत कर ही नहीं सकते इस क्वेश्चन को, अदर स्टेट वाले कर लेते हैं। निम्न में से वाक्यों को पढ़िए और उसमें कारक के भेद को पहचानिए। देखो ये वाला चिन्ह किस में आता है बताना। चिन्ह होते हैं 20, उसमें से ये चिन्ह किसका होता है, संबोधन का होता है। ऐसे भी देख लो, हे प्रभु मेरी इच्छा को पूरी करो। और ये आखिरी में कौन सा है, ये पूर्ण विराम है आखिरी वाला, और ये ही केवल हिंदी का इकलौता विराम चिन्ह है। बाकी जो 19 है ना, वो हमने इंग्लिश से उधार लिए हुए, मतलब समझ लो आप अब जैसे भी। अपादान का कारक चिन्ह क्या होता है, से। अधिकरण का मैं, पे, पर। ठीक है, याद रखना। और प्लीज़ अच्छी लग रही हो वीडियो तो प्लीज़ शेयर करना। आधी रात का जो समय होता है ना, उसे कहते हैं आप निशीथ। क्या कहते हैं, निशीथ। भिवावरी क्या होती है, तारों वाली रात। एक और पूछा जाता है गोधूली बेला। गोधूली, गोधूली क्या होती है, शाम के समय को। या ऐसे आता है कि जब पशु वापस घर को आते हैं तो धूल उड़ती है ना। गौ जब पहले आती थी ना, गैया चरा के जब कृष्ण जी आते थे तो धूल उड़ती थी उनके साथ, तो उसी को कहते थे आप गोधूली बेला। ठीक है, गोधूली बहुत पूछा जाता है, निशीथ बहुत पूछा जाता है, भिवावरी तारों वाली रात। ठीक है, आप में से कोई अगर बता सको तो बताना। निशा और सरबरी का मतलब क्या है, ये दो ए और सी को कोई एक्सप्लेन कर पाए तो प्लीज़ करके दिखाना। नेक्स्ट, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, अच्छे काम नहीं करोगे तो पत्नी साथ देगी नहीं, तो इसीलिए जॉब लगाओ जल्दी से जल्दी, फिर शादी करो। ठीक है, उससे पहले शादी नहीं करनी चाहिए। बेपत्निक बोलते हैं, बेपत्निक, बिना पत्नी के। साथ नहीं है तो बिना पत्नी के हो गया ना। अब देखो विधुर कौन होता है, विधुर देखो एक तो होता है विडो, ये तो होती है फीमेल। एक होता है विडोअर, इसे कहते हैं विदुर, जिसकी पत्नी ने उसे तलाक दे दिया हो। ठीक है, उसे कहते हैं विडोअर। ठीक है, या जिसकी पत्नी मर गई हो, ऐसे भी समझ सकते हो। जिसकी पत्नी मर गई हो वो समझो वो हो गया विदुर, या जिस इस तरीके से समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा एक काम करो, आप लोग भी और बताना कि विदुर को और कैसे आप एक्सप्लेन करोगे, हो सके तो। ठीक है, आंसर इसका जो हो जाएगा वो आंसर तो इसका डी है, और बाकी मैं इस विदुर को ना कल और एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट। कलई खुलना। देखो मुहावरे क्या होते हैं, अरबी भाषा के होते हैं। मुहावरे में कौन सी शब्द शक्ति होती है, लक्षणा होती है। मुहावरे के पीछे क्या आता है, ना। याद रखना, मुहावरे के पीछे क्या आता है, ना। मुहावरे क्या होते हैं, वाक्यांश। इन चीज़ों को याद रख लेना, मैं पूछ लूँगा कभी भी कि ना किसके पीछे आता है। मुहावरे के पीछे ना आता है, वाक्यांश होते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति अरबी भाषा का होता है। कलई खुलना का मतलब होता है भेद प्रकट होना। क्या होता है, भेद प्रकट होना। नेक्स्ट, अब इसमें से ना लोकोक्ति कौन सी है वो बताना है। मतलब देखो क्वेश्चन नंबर 64 अगर थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ रहे हो ना, मेरे से सेंस लगा के पढ़ रहे हो ना, तुरंत निकाल लोगे। अब इसमें से देख लेना कि मुहावरा कौन कौन सा है। मुहावरे की ट्रिक मैंने बता दी आपको। उसके अलावा एक ऐसा रह जाएगा जिसमें वो ट्रिक नहीं लगेगी मुहावरे वाली, और वही लोकोक्ति हो जाएगी। तो आपको मैंने जो ट्रिक बताई ना, आज भी बताइए ऊपर ही, तो उसे लगा के देखना। नहीं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखना, तो मैं फिर सिखा दूंगा आपको आज कमेंट बॉक्स में भी। ठीक है, नहीं तो मैंने ट्रिक बताई थी ना कि जिसके पीछे क्या हो तो वो क्या होते हैं, मुहावरे। तो मुहावरे अलग कर देना, लोकोक्ति रह जाएगी। आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 64 का। कॉन्फिडेंस आना चाहिए, मैंने बताया आज तो। नहीं तो ऊपर वाले क्वेश्चन को दोबारा सुन लेना, अपने आप दोबारा निकाल लोगे। ठीक है, अपादान कारक किस में, अपादान का मतलब होता है अलगाव। अलगाव कहाँ हो रहा है, राम ने रावण को तीर से मारा। किससे मारा, तीर से मारा। तो ये क्या, कर्ण, कौन सा है, कर्ण। तो ये होगा नहीं। मोहन से अब सहा नहीं जाता, ये कर्ता कारक हो जाएगा। ये मत सोच लेना से आ रहा है तो कर्ण और अलगाव ही होगा, ऐसा नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ता। हिमालय से गंगा निकली, यहाँ अलगाव हो रहा है। ठीक है, और मेरे पेपर 28 से शुरू हैं, कोई चीज़ स्टार्टिंग की बात हो। मीरा सीता से सुंदर है, इसमें भी क्या होगा आपका, अपादान। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, अब देखो के लिए, हेतु, के वास्ते, किस कारक चिन्ह के, तो ये संप्रदान। संप्रदान के लिए, और संप्रदान में ये आता है को। कहते हैं ना, जब एक आपने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल सुना होगा, माता जी ने भिखारी को
कपड़े दिए, तो वहाँ पे संप्रदान होता है, कर्म मत कर देना। अधिकरण में मैं, पे, पर, कर्म को, अपादान से, करण में भी आता है से, याद रखना इतना, ठीक है। पूरी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ शेयर कर दिया और वीडियो। मेढक को पत्थर से मारो, किसी चीज़ से करते हैं तो क्या आता है, संबंध, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, याद रखना। और संबंध का क्या होता है, का, की, के, रा, री, रे, ठीक है। आप लोगों के लिए पता है, रात को 11 बजे ही वीडियो बना लेता हूँ, जिससे कि सुबह सुबह पता है दिक्कत होती है, घर में आवाज़ आती है, वो सब डिस्टर्बेंस ना हो। तो मैं आप लोगों के लिए इतना सोचता हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ करके इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। देखो आप लोगों की वजह से ना मैंने आज तक इस पर ऐड नहीं लगाई अपनी वीडियो पे, नहीं तो आपको डिस्टर्ब ना हो। तो प्लीज़ अगर मैं इतना कोऑपरेट कर रहा हूँ आपके साथ, तो आप लोग भी कोऑपरेट करो, शेयर करो। जो क्वेश्चन का जवाब पूछा है ना, एटलीस्ट वो तो बता ही दो, उतना तो कर ही सकते हैं ना आप लोग मेरे लिए, ठीक है। तो प्लीज़ उसका जवाब देना, अपना और अपनों का ख्याल रखना। और एक आखिरी में अच्छा क्वेश्चन ले जाओ, प्रा, द, य, ह, बताना कमेंट करके आखिरी तक कौन रुका था। और ये उपसर्ग का सूत्र है, क्या है, उपसर्ग का सूत्र, प्रादयः, ठीक है। ये क्वेश्चन उनके लिए जो आखिरी तक मेरी बात सुनते हैं, ठीक है। याद रख लेना, कॉपी में लिख लेना, पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना और अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।